राघव लोहार की। जी मेरे भतीजे के साथ तेरा रिश्ता क्या है? मैं इससे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? हाँ। अच्छा, क्या प्यार करना कोई गलत बात है? क्यों नहीं, प्यार करना गुनाह है। ऐसा प्यार करे देखो, ऐसा राजकुमार के एकदम चूक के एकदम बर्बाद कर दी। पता नहीं ये राजकुमार कह राजकुमार झिटके कहे बरे। क्या प्यार करना गलत बात है? आखिर आप भी तो प्यार किया होगा किसी से। छोकरी गली की कुतिया, मेरे भतीजे को फांस कर और यहाँ के राज की मलका बनने को ख्वाब देख रहे हो। इस लड़की को ले जाओ और जिंदान में डाल दो। क्यों बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बुआ जी। अब क्या कह रहा था? मंत्री जी से क्या कहा? जो भी सुना वो सही सुना। जो भी कहा मैंने सही कहा है। मेरे खलता हुआ तेल डालेगा? हाँ। तेरी ये मजाल हर मंत्री जी मेरी बात सुनो और मुक्तिबाद मारो इसे, कॉपी गले में डाल और इसके बलि चढ़ा दो, ले जा खबरेला। इसके बलि चढ़ा दो, ले जा खबरेला। नंती जी मेरा हुक्म है, इसे ले जाओ और जल्लाद के हवाले कर दो। हम चिंता मत करो, हम इसी वक्त जा रहे हैं और जल्लाद के हाथों इस हरामजादे को सौंप कर और उसे 50,000 रुपया इनाम दे। ठीक है जाओ। देख लिया, अगर मेरे खिलाफ कोई भी आवाज उठाया तो समझ लो महारानी का दूसरा रूप है। ये महारानी का दूसरा रूप है और वो है मौत। निशा, आज 2 दिन हो गया, न मालूम कंचन बेटी और कुंवर प्रवीण का कोई पता नहीं है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटी। मालूम हो, थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं, उसके बाद उनकी खबर के लिए कहीं न कहीं चलेंगे। बाबा जी, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि राघव लोहार की झोपड़ी यही है? हाँ, लेकिन आप कौन? यानी कि राघव लोहार की झोपड़ी यही है? यही राघव लोहार की झोपड़ी है और मैं ही राघव लोहार हूँ। लेकिन बाबा जी,
आज क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे आंखों में आंसू और इतना गमगीन, आखिर बात क्या है? बाबा जी, आज तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर मुझे लग रहा है कुछ न कुछ कोई गड़बड़ जरूर है बाबा जी। तो बात क्या है बाबा, अरे बताओ सही, आंख से आंसू गिरते किसने ललकारा है? चिंता करने की कोई अरे जरूरत नहीं, जब तलक इस जहां में संकारा है। चिंता हाँ बाबा जी, आखिर बात क्या है जो आज तुम्हारे आंखों में आंसू? यानी तुम संकारा डाकू हो? हाँ बाबा जी। बेटा, और बड़ी अच्छी नियत के हो लगते बसर, इस अभागे की थोड़ी मदद कीजिए, और कल से कंचन कुंवर दो गायब हुए। कल से कंचन कुंवर दो गायब हुए, ऐ महरे पान उनकी खबर लीजिए। कल से क्या कहा बाबा जी कि कल से कंचन और कुंवर घर नहीं आए? हाँ बेटा। लेकिन ये कैसे मैं सुन रहा हूँ? आखिर वो दोनों गए तो कहाँ गए? कोई उनका खबर कोई पता नहीं चली। बेटा, अभी तक कोई पता नहीं बेटा। आज आखिर क्या गजब हो गया, मैं उसको जानना चाहता हूँ। गजब भैया हो गया सरकार जी, जो मंत्री हैं क्या हुआ? पद्मा जी कंचन को और कुंवर को गिरफ्तार करवा लिया। क्या कहा? रानी की हरामजादी पद्मावती और महामंत्री विकराल सिंह ने दोनों ने मिलकर के राजकुमार प्रवीण और राजकुमारी कंचन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करवा लिया गया और कंचन को जिंदान में डाल दिया गया और परवीन को जल्लाद खपरेला तालाब में बलि चढ़ाने के लिए जेल ले जा रहा है। लाल विकराल सिंह, अगर काश राजकुमार प्रवीण और कंचन को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बाबा जी, खपरेला ताल, या भगवान, जिस खपरेला ताल की वजह से मेरे आंखों की रोशनी चली गई, आज उसी खपरेले तालाब में कुंवर प्रवीण और कंचन की बलि चढ़ाने गए। क्या कहा बाबा जी? यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब यह है उस खपरेला तालाब से आपकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन कैसे बाबा जी? उस खपरेला तालाब से आपका क्या ताल्लुक है बाबा जी? मैं जानना चाहता हूँ। ये जो तुम्हारे सामने राघव लोहार खड़ा है, ये राजस्थान के प्रीतमगढ़ का राघव सिंह महाराज था। हाँ बेटा, एक बार दुश्मनों ने हमारे राज पे चढ़ाई किया और हमारे सारे सेनानी मारे गए। मैं किसी तरह अपनी बेटी कंचन को वहां से लेकर भाग निकला और भागते भागते इतनी दूर पहुंच गया कि हमारे बेटी की बहुत जोरों से प्यास। तभी सामने एक ताल दिखाई दिया। मैंने सोचा कि क्यों न चल के मैं अपनी बेटी और अपनी प्यास बुझा लूं। मैंने जैसे ही उस तालाब में पानी पीना चाहा, उसी वक्त उस ताल का देव बोला कि इसमें पानी तभी पी सकते हो जब इसमें कोई बलि चढ़ाओ। लेकिन मैंने कहा क्या करूं, अगर बलि नहीं चढ़ाओगे
और पानी पी लोगे तो तुम्हारे आंख की रोशनी चली जाएगी। मैंने कहा क्यों ना अपनी बेटी की प्यास बुझाऊं और मेरी बेटी की जान बच जाएगी, बेशक मेरे आंखों की रोशनी चली जाए। बेटा, इसी वक्त एक देव ने कहा, मैंने उस ताल से पानी निकाला और अपने बेटे की प्यास बुझाई। उसी वक्त मेरे आंखों की रोशनी चली गई। मैंने देव से पूछा, क्या मेरी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ सकती है? तो उस ताल के देव ने कहा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कब आएगी? जब कोई इस तालाब में बलि चढ़ाएगा और उसी खून मिले पानी को अगर तुम्हारी आंखों में लगाएगा, तभी तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्या नहीं? मैं क्या सुन रहा हूं कि आज उसी खपरेला तालाब में कुंवर प्रवीण और मेरी बेटी की बलि चढ़ेगी। हाँ बाबा जी, सुन तो यही मैं रहा हूँ, लेकिन अब इस वक्त करना क्या है? कैसे कुंवर प्रवीण और राजकुमारी कंचन की जान बच जाए? बाबा, बलि मेरी चढ़ा दो तालाब में, मेरे भैया वो बेटी तेरी बलि, बेटी और बलि तेरी चढ़ाऊं जो तालाब में, बलि तेरी चढ़ाऊं जो तालाब में, नरक को सीधा बेटी चला जाऊंगा। तुझको कंचन को पाऊं नहीं, हाँ बेटी, मार कर तुझको कंचन को पाऊं नहीं, इसलिए बलि तेरी चढ़ाऊं नहीं। बेटी, मैं तुझे मारकर भी कंचन को नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तेरी बलि नहीं चढ़ाऊंगा। बाबा जी, इस वक्त सोच और विचार करने का वक्त नहीं है, क्योंकि कुंवर प्रवीण की जान खतरे में है। अगर काश हम सभी ने देरी की तो हो सकता है कुंवर प्रवीण की जान जा सकती है। इसलिए बाबा जी, तो बातों में ना वक्त अरे जाया करो। हाँ बाबा जी, बातों में ना वक्त अरे जाया करो, वरना सब कुछ वही खत्म हो जाएगा। आओ चलते हैं हम भेष अपना बदले। हाँ बाबा जी, हम लोग अपना भेष बदलेंगे, एक जोगी का भेष धारण करके वहां चलेंगे। तो आओ चलते हैं हम भेष अपना बदले, कुछ जतन तो वही निकल आएगा, कुछ जतन। बाबा, देर
देर मत कीजिए। क्यों नहीं, आओ चलते हैं अपना भेष एक साधु का धारण करके आंसू खपरेला तालाब में चलते हैं। सबसे पहले कुंवर प्रवीण की बलि को रोकते, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए।